विद्यार्थियों, आज आपको हिंदी में क्षितिज पुस्तक के पद्य भाग से बच्चे काम पर जा रहे हैं पाठ के बारे में जानकारी देंगे। पाठ को ठीक से समझ लेंगे। ये अंतिम पाठ है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये पाठ राजेश जोशी द्वारा लिखा गया है। पीछे रचनाकार राजेश जोशी जी हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? पहले इसका संदर्भ आएगा। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के बच्चे काम पर जा रहे हैं पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता राजेश जोशी हैं। उसके बाद आएगा प्रसंग। प्रस्तुत पद में कवि राजेश जोशी जी द्वारा बच्चों की शिक्षा पर चिंतन किया गया है। ऐसे बच्चे जो अभाव में पल रहे हैं उन्हें स्कूल पढ़ना चाहिए था, लेकिन किसी न किसी मजबूरी की वजह से वह मजदूरी करने जा रहे हैं। इस पर कवि ने आत्मचिंतन किया है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ऐसी मनोभावना कवि की रही है। सामाजिक संवेदना के कवि रहे हैं ये। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से बच्चों के शिक्षा के अधिकार को जागरूक करने की कोशिश की है। कोहरे से ढकी सड़क पर जा रहे हैं बच्चे। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कभी कहता है प्रातःकाल का समय है और शीत ऋतु है। सड़कें कोहरे से ढकी हुई हैं। इतना अंधेरा कोहरा, घना कोहरा है कि सड़क भी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसी स्थिति में बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। ऐसी विकट परिस्थिति में भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो आखिर ये बच्चे काम पर जाने के लिए क्यों विवश हैं? ऐसा कवि का कहने का अभिप्राय है। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। अर्थात इन बच्चों को पेट भर रोटी नहीं मिल पा रही, इसलिए यह रोटी कमाने के लिए काम पर जा रहे होंगे। होना तो यह चाहिए कि यह इन्हें ठंड से बचने के लिए घर पर ही रहना चाहिए था और घर के भीतर ही इन्हें खेलते कूदते रहना चाहिए था। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना।
लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि कहता है कि हमारे युग की यह कितनी भयानक स्थिति है, कितनी कैसी विडंबना यह है कि हमारे बच्चों को खेलने कूदने के समय में काम करना पड़ रहा है। और इसमें भी, इससे भी भयानक बात यह है कि उनकी इस भयंकर पीड़ा को भी वह सामान्य विवरण की तरह ही समाज में देखा जा रहा है। इसे देखकर, इस दृश्य को देखकर, इसे सुन करके मन में क्रोध आता है। न लाज है, न लोगों को दुख है, और न ही किसी को पश्चाताप कि एक भयानक समस्या के रूप में इसको लेना चाहिए। वैसे और एक गंभीर प्रश्न की तरह से इसको लिखा जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। लोगों को यह जानने का प्रयास तो करना ही चाहिए कि आखिर जिनका बचपन खेल कूद मौज मस्ती में बीतना चाहिए, ऐसे बच्चे काम करने के लिए ऐसी ठंड में प्रातः काल के समय जा रहे हैं। कवि का कहने का अभिप्राय यह है कि बाल श्रम की समस्या, कवि ने बाल श्रम की ओर जो समस्या है उस ओर संकेत किया है और पाठकों का ध्यान उस ओर आकर्षित किया है कि कम से कम लोग उसे पढ़ करके सोचने के लिए विवश हो जाएं कि आज भी लोग बाल श्रम करवा रहे हैं। और इसका शिल्प सौंदर्य होगा, काव्य की भाषा सरल सहज और सादगी से परिपूर्ण है। प्रथम पंक्ति में सशक्त दृश्य बिंब उपस्थित हुआ है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं कि आधुनिक चिंता का वातावरण रचती है। पहली पद में यत्र तत्र अनुप्रास अलंकार है। सुबह सुबह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न अलंकार है। इस प्रकार से इस पद का अर्थ भाव पूर्ण हुआ। दूसरा है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। संदर्भ उपरोक्त की तरह आएगा और प्रसंग वही है कि कवि द्वारा बच्चों की शिक्षा पर
गहरी चिंता व्यक्त की है और साथ ही समाज में पनप रहे बाल श्रम की ओर भी संकेत किया है। कवि कहता है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें। कवि इन बाल मजदूरों के प्रति बड़ा चिंतित है कि विपरीत मौसम में ये काम करने जा रहे हैं और स्वयं प्रश्न करता है, पूछता है कि कहाँ, क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें। ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या इनके खेलने की जो गेंदें हैं, इनका खेलने का समय है, अभी उम्र है, इनके खेलने की जो गेंदें हैं अब नहीं रही? क्या वो अंतरिक्ष में समा गई हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या इनके हिस्से की जो इन बच्चों को जिन किताबों को पढ़ना चाहिए, क्या इनके हिस्से की जो किताबें हैं उन किताबों को दीमक खा गई है? सारी रंग बिरंगी किताबों को क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? इन बच्चों को खिलौनों से खेलने की इनकी उम्र है। क्या इन बच्चों के हिस्से के जो खिलौने हैं वो सब समाप्त हो गए? क्या किसी काले पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं? अर्थात क्या इनके पढ़ने लिखने के लिए विद्यालय भी नहीं बचे अब? क्या किसी भूकंप में ढह गई सारी मदरसों की इमारतें, मदरसे, विद्यालय हैं? क्या किसी भूकंप में ये भूचाल के आने से सारे विद्यालय जिनमें इनको पढ़ना था, ये सारे विद्यालय क्या भूकंप में ढह गए हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? हैं? तो कवि ने चिंतन किया है कि बच्चों के खिलौने, किताबें, ये सारे विद्यालय से भी वंचित ये बच्चे, और इन बच्चों के लिए भी तो खेलने के कुछ मैदान होने चाहिए थे, हैं? बाग बगीचे होने चाहिए थे, घरों में खुले आंगन होने चाहिए थे, पर ये सब कुछ एकाएक क्यों गायब हो गया, क्यों नष्ट हो गया है? आखिर ऐसा क्यों? इस सब का उत्तरदायित्व इसके ऊपर है। कौन इसका उत्तरदायी है? इस पर कवि ने चिंतन किया है और प्रश्न किया है आज के समाज से कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि पद्यांश में कवि अत्यधिक क्रोध में है, झल्ला गए हैं और बाल मजदूरों को लेकर उनकी गंभीर चिंता कवि ने व्यक्त की है कि आज ऐसे समाज के प्रति उनको बड़ा कष्ट हो रहा है और बाल मजदूरों को जो समाज हल्के में ले रहा है, उस समाज का उत्थान होना बड़ा मुश्किल है। ऐसी बात हमने अपने इस पद के माध्यम से रखी है। शिल्प सौंदर्य में उपरोक्त की तरह के बिंदु आएंगे हैं। पद की भाषा प्रवाहपूर्ण, सरल है। पद में प्रश्न अलंकार, बार बार प्रश्न किया है, प्रश्न अलंकार का प्रयोग हुआ है। पद में यत्र तत्र अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और अभिव्यक्ति में चित्रात्मकता है। इस प्रकार से कवि ने पद में बाल मजदूरों के भविष्य का चिंतन किया हुआ है। आगे देखेंगे तीसरा पद। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें
हस्तव मामूल का मतलब है यथावत, सारी चीज़ें तो यथावत है, विद्यालय भी हैं, खिलौने भी हैं, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो संदर्भ इस पद का उपरोक्त की तरह होगा है। और प्रसंग में कवि ने बच्चों के भविष्य का चिंतन किया है जो पढ़ाई से वंचित हैं और मजबूरीवश बाल मजदूरी करने के लिए विवश हैं। उनके बारे में, उनके भविष्य के का चिंतन किया है। तो फिर बचा ही क्या, कवि कह रहा है कि ये सारी चीज़ें तो क्या हैं, तो बचा ही क्या है इस दुनिया में। अर्थात हर इंसान, हर व्यक्ति कोई भी कार्य करता है अपने बच्चों के लिए करता है, बच्चों की शिक्षा के लिए और उनके भरण पोषण के लिए। तो इसलिए कह रहा है कवि कि इस संसार में बच्चे के खेलने के लिए रंग बिरंगी गेंदें नहीं हैं, रंग बिरंगी पुस्तकें पढ़ने के लिए नहीं हैं, खिलौने नहीं हैं, विद्यालय, मैदान, बाग, बगीचे कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर नहीं हैं तो आखिर बचा ही क्या है, तो रखा ही क्या है इस संसार में, जीने का लाभ ही क्या है, तो फिर बचा ही क्या है दुनिया। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। अर्थात इस दुनिया में क्या इंसानों की है, इंसान लोग इस दुनिया में हैं ऐसा कहा जाएगा क्या, जिसमें इंसानों के बच्चे ही अपने बचपन से वंचित हैं। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, भयानक है। लेकिन इससे ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्तमों पर इस दुनिया में हजारों सड़कों से गुजरते बच्चे। तो अफसोस की बात है कि सारी चीज़ें संसार में तो हैं, यथावत हैं, लेकिन बच्चे इन सब चीज़ों से वंचित हैं। हमारे देश के लाखों बच्चे इन चीज़ों से वंचित हैं। बच्चे खेलने कूदने पढ़ने लिखने के बजाय छोटी सी उम्र में काम धंधा करने जा रहे हैं। आज समाज में बाल श्रम बड़े धड़ल्ले से हो रहा है। दुख की सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को भी इसकी चिंता नहीं है, जबकि यह एक भयानक दृश्य है, एक चिंताजनक दृश्य है। इस पर समाज के लोगों को जागृत होना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और इस शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा का अधिकार अर्थात शिक्षा दिलाने की कोशिश पूरी करनी चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है यहाँ पर कवि का कि कवि ने बाल श्रम की समस्या की ओर समाज के लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और लोगों की बात बाल श्रम के प्रति उपेक्षा तथा संवेदन सूचना के प्रति चिंता व्यक्त की है कि भाई ऐसे ऐसे लोग भी समाज में हैं जो बाल श्रम करा रहे हैं। ऐसे लोगों पर भी चिंता की है कि आज समाज में ऐसे लोग भी हैं। और जो छोटे छोटे कामकाजी बच्चे दिखाई देते हैं, किसी की मजबूरी हो सकती है, तो उनकी वास्तविकता को जानने के लिए कवि ने अपनी बात इस कविता के माध्यम से रखी है। शिल्प सौंदर्य प्रोक्ति की तरह आएगा, भाषा सरल सहज, पद में यत्र तत्र अलंकारों का समावेश है, छोटे छोटे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। से जानकारी